प्यारे बच्चों, मैं आपका आर के सर लेकर आ गया हूँ 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स का लेक्चर 2। जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया पहले वो ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 उनको देखने में मज़ा आएगा। हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हम जो ऑप्टिक्स आप लोग को पढ़ाना शुरू किए हैं, एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, एकदम आसान से शुरू किए हैं, जिसमें दर्पण के बारे में पढ़ाया जा रहा है। फिर हम लेंस के बारे में पढ़ाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में लेक्चर 1 में जहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, आप जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको पहले उसको देख ले। और आज हम शुरू करते हैं 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 आपके अपने चैनल गैलेक्सी गुरुकुलम पर। दर्पण के बारे में पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ाए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण यानी कि मिरर, इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहा जाता है कि वैसे परावर्तक सतह जो निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करते हैं, दर्पण कहलाते हैं या कहलाता है। मुख्य रूप से दर्पण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन दर्पण हर लोग यूज करते हैं। हर लोग घर में समतल दर्पण का प्रयोग जरूर करते होंगे, अपना चेहरा देखने में या अपना मेकअप करने में प्लेन मिरर का प्रयोग सभी लोग करते हैं। तो दर्पण क्या होता है कि जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन करेगा, वो नियम का पालन करेगा, मुख्यतः प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। पूछेगा दर्पण के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं? तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण एक खोखला गोला से बनता है और वो खोखले गोले का एक भाग होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं दर्पण का परिभाषा। यहां देखिए लिखा हुआ है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए चित्र में बना हुआ है, यह एक प्लेन मिरर है। मिरर के पीछे कलई किया रहता है यहां पे। यह क्या है? एक समतल दर्पण। इसकी सतह क्या है? समतल है, एकदम प्लेन है, इसे हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इसका परिभाषा क्या होता है? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे इस तरह का एक गोला ले लीजिए और इस गोले से एक दर्पण बनाइए। जैसे देखिए ये बना हुआ है इस तरह से, इधर साइड में हम लोग पेंटिंग कर दिए हैं। तो इस तरह के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और अगर उल्टा साइड से ले लेंगे इस तरह से, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण, जिसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर इसका परिभाषा पूछा जाए, सामान्यतः हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है, ये अंदर की ओर धसा हुआ है। और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। दिख रहा है आपको? तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो गए? 2, अवतल और उत्तल। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में पढ़ना है हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। जब भी कोई वस्तु दर्पण के सामने रहता है तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, अपवर्तन आगे पढ़ाएंगे। परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जब 2 किरणें आएगी किसी दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद वो रियल में मिलेगा, वास्तव में मिलेगा, या यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग काल्पनिक रेखा खींचकर उसको मिलाएंगे, जिसे कहा जाता है मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी बिंदु को कहा जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम बोले कि 2 तरह से मिलती है। अगर वास्तव में मिलेगा
तो उसे हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं? दो, रियल इमेज, और अगर हम लोग कल्पना करके मिलाएंगे तो उसे बोलेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अगर दोनों प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि कल्पना करेंगे या आभास करेंगे तो उसे कहेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? प्रतिबिंब का परिभाषा देख लीजिए, आप लोग सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से कॉपी में लिख के आप लोग याद कर सके। तो प्रतिबिंब का परिभाषा इसके प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। यहीं से परिभाषा बनेगा। अगर एक बिंदु पर वास्तव में मिलेगा तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि मिलती हुई प्रतीत होगा तो उसे बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम लोग देखते हैं दोनों का परिभाषा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब लिखा हुआ है रियल इमेज, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इसी बिंदु को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक में क्या लिखे हैं? किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये कल्पना है, ये आभास कर रहे हैं कि ऐसा होगा, अगर पीछे बढ़ाएंगे तो मिलेगा या आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा। तो जब हम कल्पना करें तो उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा रखिएगा। इसी बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? यहाँ पे काल्पनिक छूट गया है, काल्पनिक लिख लीजिएगा। इसी बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और यहाँ तो वास्तविक लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, दोनों परिभाषा सिंपल है। अब हम देखेंगे दोनों में अंतर कि वास्तविक और काल्पनिक में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखिए। पहला कहता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, पर्दा पर, स्क्रीन पर हम वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको एकदम सभी बच्चे याद रखिएगा। वास्तविक जो वास्तव में है उसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को या आभासी को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। आगे भी हम प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे आप लोग को कि कब उल्टा बनता है, कब सीधा बनता है। फिर तीसरा है, वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश जाता है। समझिए बात को, वास्तविक प्रतिबिंब जहां वास्तव में मिलता है, मतलब प्रकाश वहां तक पहुंच रहा है, तभी वास्तव में मिलेगा। और आभासी प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश नहीं जाता, सिर्फ वहां से प्रकाश आता दिखाई देता है। इसका मतलब हम लोग कल्पना करते हैं कि प्रकाश आ रहा है। ये 2 मार्क्स में आता है। कोई 2 अंतर याद रखिए, ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण, कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, तब इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये आपका है समतल दर्पण, यहां पे बना हुआ दिख रहा है। ये समतल दर्पण, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, पहला प्रकाश किरण यहां से गया और उसी पे लौट आया। याद रखिएगा, समतल दर्पण पे कोई प्रकाश यदि लंबवत आपतित होती है, उसी रास्ते पे लौट आती है। दूसरा प्रकाश किरण यहां से गया और इसका परावर्तन हो गया इस तरह से। अब बताइए, ये प्रकाश और ये प्रकाश कभी भी मिलेगा नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा। अब हम कल्पना करेंगे, इस प्रकाश को पीछे बढ़ाएंगे और इस प्रकाश को पीछे बढ़ाएंगे, दोनों जाके एक जगह बन गया, यहीं पे बना इमेज, मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण इस तरह से प्रतिबिंब बनाता है। ये हम पहले भी बताए हैं, इसको आई, इसको आर कहते हैं। ये 90 डिग्री दिख रहा है और ये अभिलंब है, यहां पे बना प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव में ये आता है। देखिए, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो काल्पनिक तथा सीधा होता है। याद रखिएगा,
पीछे बना है, कल्पना किए हैं तो काल्पनिक है, अकाल्पनिक है तो वह सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा कहता है प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब समझिए, पार्श्विक का मतलब होता है बायां दाहिना दिखाई देना, दाहिना बायां दिखाई देना। जब आप समतल दर्पण में देखते होंगे कोई चीज, जैसे मान लीजिए आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपका प्रतिबिंब बायां हाथ उठाएगा, मतलब दाहिना के जगह प्रतिबिंब में बायां दिखेगा, मतलब ये उल्टा हो रहा है। बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखता है, इसे ही कहते हैं पार्श्विक उल्टा होना। और तीसरा याद रखिए हमेशा, वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। ये तीन चीज ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दो प्रश्न और ऑब्जेक्टिव में आता है जिसको हम नोट में लिखाए हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होता है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, यहां पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये अनंत नहीं होगा, ये +1 होगा और ये अनंत होगा। इसको सही कर लीजिए, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, +1। क्यों +1 होती है? कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग था, इसको सही कर लीजिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, अनंत को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, +1। तो ये जो प्रतिबिंब निर्माण हुआ ये समतल दर्पण का हुआ। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, वो 6 प्रतिबिंब बनाता है। अगर आप बारी बारी से देखिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रतिबिंब आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे भी बता दे रहे हैं हम संक्षेप में, और इसके बाद इसको एक सारणी के द्वारा बता देंगे जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे से बनेगा। जैसे पहला कहता है वस्तु है अनंत पे। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। 2 प्रकाश किरण इसमें आया और दोनों गुजरा कहाँ से, फोकस से गुजरा। तो जहां पे एक कटा वहीं पे बना वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। वस्तु जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। अगला आ जाइए, वस्तु अनंत और C के बीच है तो प्रतिबिंब बनेगा C तथा F के बीच। पहला प्रकाश किरण ऐसे जाएगा जो फोकस से गुजरेगा, दूसरा C से जाएगा और C से ही लौट आएगा, प्रतिबिंब यहां बन गया। तीसरा, जब वस्तु को हम C पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा C पे। देख लीजिए, पहला प्रकाश किरण ऐसे फोकस से गुजरा, दूसरा ऐसे, जब फोकस से गुजरेगा तो समांतर हो जाएगा, जहां कटा वहीं बना प्रतिबिंब। तीसरा, जब वस्तु को हम C तथा F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा C के बीच। उसी तरह से बन रहा है। अगला, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। और ये 5, 1 से 5 तक बनेगा वास्तविक और उल्टा। और लास्ट छठा प्रतिबिंब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। एकमात्र स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, वो है छठा स्थिति, जब हम वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। ये सारा डायग्राम देख लीजिए, और इसका मेन जो पार्ट है वो अगले पेज में है। ए सभी को याद होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस टेबल से ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F पर। कैसा बना, वास्तविक उल्टा, बहुत छोटा बना। इसी तरह से जब अनंत तथा C के बीच होगा, इसका सारा प्रतिबिंब यहाँ पे है। इसी टेबल का ये सारा इमेज है और इसी का सारणी है वो। आप लोग स्क्रीनशॉट सब लेके रख लीजिएगा, समझने में सुविधा होगा। जब वस्तु अनंत तथा C के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F तथा C के बीच। F फोकस, C वक्रता केंद्र। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से छोटा। अगला है, जब वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पर। ये बड़ा मजेदार है, जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर। अगला है, F तथा C के बीच वस्तु रखे, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए इसके जैसा, अनंत तथा C के बीच। जब A स्थिति है, देखिए A, प्रतिबिंब वाला वस्तु रखिए, वस्तु वाला प्रतिबिंब चला जाए। यहाँ पे देखिए, ए फोकस, ए अनंत।
फोकस वाला यहाँ, अनंत यहाँ चला जाए। तो तुलना जब करिएगा तो आराम से याद होगा। तो कहाँ पे थे? चौथा में देखिए, F तथा C के बीच, अनंत तथा C के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अगर F पर रखेंगे तो अनंत पर, जब अनंत पे रखे थे तो F पर, जब F पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा, ये बहुत बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। और सबसे लास्ट में काल्पनिक बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच होता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कैसा बनता है? काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से बड़ा। इस टेबल को देखने से दो चीज हमेशा याद रखिए कि जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है, दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। एक दूसरा, छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। कैसा बनाता है? वस्तु से बड़ा कि छोटा? तो दोनों बनाता है, ये याद रखिएगा। ये हो गया अवतल दर्पण का। इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में मात्र दो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए अनंत पे है, ऐसे गया, फोकस पे मिल गया, प्रतिबिंब बना फोकस पे। यहाँ पे वस्तु है, पहला प्रकाश किरण ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, यहाँ पे बन गया। दोनों स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। उत्तल में काल्पनिक और हमेशा छोटा, ये भी याद रखिएगा। उत्तल दर्पण कभी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अनंत पर रहेगा, फोकस पर बनेगा। अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रहेगा, P तथा F ध्रुव तथा फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये बात सभी बच्चे अच्छे से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछा जाता है। तो हम लोग प्रतिबिंब निर्माण सीख लिए। अब अगले क्लास में, आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अभी हम लोग छोटा छोटा क्लास बना रहे हैं, आने वाले समय में लंबा क्लास भी बनाएंगे। 12th का पीछे का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिएगा चैनल पे। तो आज हम लोग जितना पढ़ाए इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए। जो बच्चे हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, अगर वो भी वीडियो पे आ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, हम लोग उसको समझा के फिर से अच्छे से वीडियो बनाएंगे। लेक्चर 1 जरूर देखिएगा जो डायरेक्ट लेक्चर 2 देख रहे हैं। तब तक आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।